सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये आमोदिनी इति पुस्तकात् षष्ठपाठः औषधिपरिचयः इति पठितवत्यः। अद्य वयं सप्तमः पाठः विज्ञानप्रहेलिका इति पठामः। हमने संस्कृत विषय में आमोदिनी पाठ्यपुस्तक से औषधि परिचय पाठ पढ़ लिया था और इसके अर्थ को भी लिखा है हमने, क्योंकि आपको भेजा गया था, बताया गया था। उसके बाद आपको इसके अभ्यास कराए गए थे। आज हम सप्तम पाठ पढ़ेंगे जो हमारी है विज्ञान पहेलिका। ठीक है, पहेलिका आपने सुना होगा, पहेलियाँ तो सुनी होगी आपने, पढ़ी भी होगी किताबों से। हम कहते हैं, जैसे हम कोई पहेली पूछते हैं और कहते हैं, कक्षाओं में भी हम पहले करते थे इस तरीके से। कभी किसी ने पहेली पूछ ली तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इस तरीके से कभी क्वेश्चन आता था तो आपसे कहा जाता था। तो पहेली का जैसे हम अपनी भाषा में भी पहेली पढ़ते हैं, और जैसे भाषा जैसे हमारी भाषा जैसे कुमाऊँ की कुमाऊनी है ना, इस तरीके से हम उसमें भी पहेली पूछते हैं। और मातृभाषा में, हिंदी भाषा में भी पहेली पूछते हैं। और पहेली किससे संबंधित होती है, कभी भी किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है। एक पहेली पूछते हैं और बोलते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो उसमें एक मानसिक जिसकी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है कि सोचने लगते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इसी तरीके से पहेली का आपको विज्ञान से संबंधित दी गई है। इस पाठ में विज्ञान से संबंधित आपको पहेली पूछी गई। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली पहेली हमारी है विज्ञान पहेलिका पाठ में, सबसे पहली पहेली जो है वो है, नित्यं भ्रमति योगीन महदूष्णो न पावकः विकासयति य पद्मं वृत्ताकारो वदन्तु का। नित्यं भ्रमति योगीन महदूष्णो न पावकः विकासयति य पद्मं वृत्ताकारो वदन्तु का। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। वर्धयते य कदाचित् तथा क्षीयते दृश्यते वा कदाचिन् तद् दृश्यते वारीद् नास्ति नैव अस्ति वायुस्था कोऽस्ति स तस्य किं नाम ध्येयं सखे। दोबारा देखेंगे। वर्धयते य कदाचित् क्षीयते दृश्यते वा कदाचिन् तदृश्यते वारीधि नास्ति नैव अस्ति वायुस्था कोऽस्ति स तस्य किं नाम ध्येयं सखा। इस तरीके से भी पहेली हम पूछ सकते हैं। नित्यं भ्रमति योगी न महत उष्ण न पावकः विकासयति पद्मं वृत्ताकारो वदन्तु का। नित्यम अर्थात नित्य का अर्थ क्या होता है, हमेशा, हमेशा घूमता है। ठीक है, योगी न मह उष्ण न पावका, योगी नहीं है, और उष्ण अर्थात बहुत गर्म भी नहीं है, उष्ण का अर्थ हुआ गर्म। ठीक है, न पावक, ना ही अग्नि है। ठीक है, पावक का अर्थ क्या हुआ, अग्नि है। नित्य घूमता है, योगी भी नहीं है, बहुत गर्म है, और अग्नि भी नहीं है। ठीक है, विकासयति और पद्मम, पद्मम का अर्थ होता है कमल। ठीक है, जो कमल का विकास करने वाला है, जो क्या है, कमल का विकासयति और पद्मम, जो कमल का विकास करने वाला है। वृत्ताकारो वदन्तु को, और वह उसका आकार क्या है, वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है, उसे कहा गया है वृत्ताकार। ठीक है, वह क्या है, वृत्ताकार है, बताओ कौन है। आए समझ में। वह हमेशा घूमता है, योगी भी नहीं है, बहुत गर्म है, अग्नि भी नहीं है, जो कमल का विकास करने वाला है, और वह वृत्ताकार है, बताओ कौन है। तो कौन हो सकता वो जो वृत्ताकार हो सकता है। यहाँ पे चित्र भी दिया है, तो वह क्या है, सूर्य है। सूर्य क्या होता है, हमेशा घूमता है, और वह योगी भी नहीं है,
और वह तो क्या है, बहुत गर्म है ना, सूर्य के पास जाएंगे तो हम जल जाएंगे। बहुत क्या है उसमें, देखो आजकल इतनी तेज़ धूप लगती है सूर्य के प्रकाश से हमें, तो है ना, वो क्या है, महद उष्ण अर्थात गर्म है, और वह अग्नि भी नहीं है, और कमल का विकास करने वाला है, ठीक है, और वृत्ताकार है, वो कौन है, सूर्य है, ठीक है। द्वितीय है, वर्धयते यो कदाचित कदाचित क्षीयते, दृश्यते वा कदाचित कदाचित तदृश्यते, वारिधि नास्ति नैव अस्ति वायुस्था, को अस्ति स तस्य किम नामधेयम सखा। अब यहाँ पूछा है, कदाचित का अर्थ होता है कभी, ठीक है, कदाचित का अर्थ हुआ कभी, कदाचित बढ़ता है, कभी बढ़ता है। वर्धयते का अर्थ होता है बढ़ना, ठीक है, कभी बढ़ता है। तथा कदाचित क्षीयते, कभी क्या होता है, क्षीयते का अर्थ होता है घटना, ठीक है, कदाचित, तथा कभी घटता है। दृश्यते वा कदाचित तदृश्यते, ठीक है, कभी वह दिखाई देता है। तद न दृश्यते, कदाचित न दृश्यते, कदाचित अगर इसे हम इस तरीके से पढ़ते हैं, दृश्यते वा कदाचित और कदाचित न दृश्यते, कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है। वारिधि नास्ति नैव अस्ति वायुस्था, ठीक है, और कभी नहीं दिखाई देता है। समुद्र भी नहीं है, वारिधि का अर्थ हुआ समुद्र, यह समुद्र भी नहीं है, और ना ही क्या है, वायु है, नैव अस्ति वायुस्था, और ना ही वायु है। कौन है वह, उसका नाम बताओ मित्र, वह कौन है और उसका क्या करो, नाम बताओ, ठीक है। को अस्ति सौ तस्य नामधेयम सखे, कौन है वह हे मित्र, उसका नाम बताओ। क्या क्या कहा गया है, पहले ध्यान से देखेंगे हम पहेली को, क्या पूछा है और क्या होना चाहिए, ठीक है। वर्धयते का अर्थ मैंने आपको कहा बढ़ना, कदाचित कभी वह बढ़ता है, तथा कभी वह क्षीयते, कभी वह घटता है, कभी वह दिखाई देता है। दृश्यते वा कदाचित न तद दृश्यते, ठीक है, कभी वह दृश्यते अर्थात दिखाई देता है, और कभी वह नहीं दिखाई देता है। वारिधि नास्ति, समुद्र भी नहीं है, और नैव अस्ति वायु, और वह वायु भी नहीं है, हवा भी नहीं है। को अस्ति, कौन है, सौ तस्य किम नामधेयम सखी, वह कौन है और उसका नाम बताओ हे मित्र। कौन है कि वह कभी घटता है और कभी बढ़ता है, ठीक है, और वह कभी समुद्र भी नहीं है, ठीक है, कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है, वह समुद्र भी नहीं है और वह वायु भी नहीं है। तो बताओ कौन है, कौन है वो, चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा। क्या होता है चंद्रमा, कभी बढ़ता है, पूर्णिमा में होती है ना, पूर्णिमा में चंद्रमा का जो आकार होता है वो क्या होता है, पूर्ण तरीके से पूरा आता है, चंद्रमा का आकार आता है नहीं आता है। और कभी बादल आ जाते हैं तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और कभी दिखाई देता है। कदाचित दृश्यते कदाचित न दृश्यते, कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता। और वह समुद्र भी नहीं है और वह वायु भी नहीं है, हवा भी नहीं है। बताओ उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। फिर तृतीय है, विश्व प्रसिद्धा भुवि राजमाना प्रकाशमाना नरी रवीण वायु वहिन न रूपमेव अस्ति तथापि लोके सर्वत्र सर्वैर अवलोक्यते का। अब देखो, विश्व प्रसिद्धा भुवि राजमाना प्रकाशमाना न रवीण वहिनी न रूपम एव अस्ति तथापि लोके सर्वत्र सर्वलोकते का। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विश्व प्रसिद्धा भुवि राजमाना, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, विश्व में, पूरे विश्व में क्या है, विश्व प्रसिद्ध है पृथ्वी पर। भुवि का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी पर राजमाना, राजमाना का विराजमान अर्थात रहना। विश्व प्रसिद्ध है, पृथ्वी पर विराजमान है। प्रकाशमाना न रवि न वहने, प्रकाश करने वाला है, न रवि अर्थात न सूर्य है और न वहनी अर्थात न अग्नि है, न इसका रूप है, न रूपम एव अस्ति, न इसका रूप है, तब भी तथापि लोके सर्वत्र सर्वलोक्यते का, अर्थात तब भी संसार में यह सर्वत्र सभी के द्वारा देखने योग्य है। बताओ कौन है, विश्व में प्रसिद्ध है
पृथ्वी पर विराजमान है, प्रकाश करने वाला है, न सूर्य है न अग्नि है, इसका रूप है, तब भी संसार में यह सभी जगह सभी के द्वारा देखने योग्य है। बताओ कौन है? कौन है? विद्युत है, लाइट जिसे हम कहते हैं। विद्युत क्या है? विश्व में प्रसिद्ध है ना, बिना लाइट के रह पाओगे? अब तो ऐसा हो गया है कि बिना बिजली के हम नहीं रह सकते हैं, है ना। अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, कल से हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारा फ़ोन चार्ज नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये क्या है? पूरे विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है और पृथ्वी पर विराजमान है। और यह हमें क्या देता है? उजाला देता है। और यह सूर्य भी नहीं है न अग्नि है, तब भी संसार में यह सर्वत्र सभी के द्वारा देखने योग्य है। बताओ कौन है? कौन है? विद्युत अर्थात बल्ब। तो 8th क्लास आज हम 3 ही पहेली का देखेंगे और समझेंगे, इनका अर्थ भी जानेंगे। एकदम ही मैं सारे पढ़ा दूंगी और आप लोग ग्रहण नहीं करोगे उसे तो आपको नहीं आएगा। तो ध्यान रहे कि आप 2-3 पहेली का थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पढ़ाया जाता है, उसको आपको पढ़ना भी है और खुद प्रैक्टिस करनी है कि अर्थ कैसे निकले और हम कैसे करें। तो अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः, पुनः मिलामः।